ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर भक्तगणों के लिए किस उपाय से हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं और किस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, वो खुलासा बता दे रहे हैं। इसलिए ये प्रसंग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महिमाचरण का जो दृष्टांत उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि महिमाचरण का साधन करने में असुविधा है, कारण संसार में अनेक कर्म है, संसार में अनेक काज अवसर कोई, ये हमारे सबके लिए समस्या है। वी आर ऑल वेरी बिजी, सब व्यस्त है, कर्म का तो कोई शेष नहीं है और साधन का अवसर कहाँ मिल रहा है। तो अभी कर्म छोड़ के भी हम नहीं सकते हैं। वो कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मन् तिष्ठति अकर्म न कृत। बिना कर्म हम रह नहीं पाएंगे और कर्म करने से सकाम कर्म होगा, क्योंकि बंधन का कारण है। तो बंधन मोचन करने के लिए हमें निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। इसलिए परोपकार करते हैं, दया परोपकार करना चाहिए। उसी पर बात हो रहा है। लेकिन इस बिंदु पर ठाकुर हमारे दृष्टि आकर्षण करते हुए शंभु मौलिक के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ था वो बताया। जब शंभु मौलिक ठाकुर को उनका अंतिम इच्छा व्यक्त किया, हमारे पास जितने विशाल अर्थ है वो हम सत्कार्य में व्यय करना चाहता हूँ। स्कूल, डिस्पेंसरी, रास्ता घाट, अस्पताल ये सब बना देंगे, धर्मार्थ बनाएंगे, सबके लिए, कल्याण के लिए। तो लोगों कल्याण का कर्म कर रहे हैं, चित्त शुद्धि होता है। ठाकुर चेतावनी दे रहे हैं, अगर ठीक ठीक निष्काम रूप से अगर करोगे तो कर सकते हो, लेकिन निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। स्वयं भगवान उल्लेख कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं कहाँ से कामना आके तुम्हें जकड़ लेंगे। तो ये कर्म बंधन का बात बोल रहे हैं, ये न केवल सकाम कर्म हमें बंधन करते हैं, निष्काम कर्म भी बंधन कर सकते हैं, अगर सावधानता से ना किया जाए। इसमें होशियारी दे रहे हैं। इसमें हमारे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ठाकुर का उदाहरण दिया गया था कि पैर में एक कांटा चुभ जाने से एक दूसरा कांटा लेकर उसको निकालना चाहिए। अज्ञान कांटा चुभ जाने से ज्ञान कांटा देके उसको निकालना है, उसके बाद दोनों ही कांटा फेंक देना है। और ये याद रखना चाहिए, जिससे आप निकाल रहे हैं वो भी कांटा है, वो भी खतरनाक है, इक्वली डेंजरस इफ नॉट मोर। क्योंकि वो जो कांटा है, अज्ञान कांटा, तो हमको पता है ये कांटा है, और जिससे हम निकल रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा परम हितैषी है, वो हितैषी हमारे फिर शत्रु रूप से काम कर सकता है, अनलेस वी आर केयरफुल। इसी के बारे में बार बार कहा जा रहा है।
तो हमें 3 प्रकार का स्तर का बताया। पहला स्तर है प्रवर्तक, जो कर्महीन है, आलस है, कर्म नहीं कर रहा है। तो कर्महीनता छोड़ने के लिए कर्म करना जरूरी है। नियतः कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। तो वो है साधक हो गया, जो सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म कर रहे हैं, पहले निष्काम कर्म करना उचित संभव नहीं है। जब निष्काम कर्म में प्रतिष्ठा हो गया तब वो साधक से सिद्ध हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से कहा जा रहा है, एक हायर स्टेज, लेकिन वो भी एक बंधन का कारण होता है। इसलिए हमें लक्ष्य है सिद्धे सिद्ध, ईश्वर प्राप्त करना, वो कभी भूलना नहीं। तो सकाम कर्म को नॉलिफाई करने के लिए उनका जो बंधन का जो विचार है, वो बंधन मोचन करने के लिए निष्काम कर्म करना जरूरी है। लेकिन सावधानता से, ताकि वो भी हमारे एक बंधन का कारण। बंधन कैसे निष्काम कर्म में होगा? कारण हमें जो छोड़ना है वो आसक्ति छोड़ना है। ये ध्यान से लक्ष्य कर दिया जाए। हमारे कर्म करते हुए आसक्ति पैदा होता है, वो आसक्ति छोड़ना है। आसक्ति 2 किस्म का है। एक है फलासक्ति, कर्म करने से कुछ फल होगा ही, कॉज एंड इफेक्ट आर इंटर रिलेटेड। कर्म करने से अवश्य, अगर एक पेड़, एक बीज बो दिया जाए तो पौधा होगा, वो पेड़ बनेगा, फल होगा। तो एवरी वर्क हैज़ एन इफेक्ट। तो लेकिन जब हम वो फल के लिए कर्म करते हैं, फल आशा, फल को प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म हुआ। और जब फल प्राप्ति की आशा छोड़ देते हैं तब वो निष्काम कर्म बन गया। तो फलाशा, फलाशक्ति छोड़ दिया, फल का आसक्ति छोड़ दिया। लेकिन और एक आसक्ति है, वह है कर्मासक्ति, निष्काम कर्म करने के लिए आसक्ति। कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, वर्कोहलिक। इसके लिए हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए कि देयर इज द 3rd स्टेज। पहले कर्मण अवस्था को अतिक्रम करने के लिए सकाम कर्म करें, सकाम कर्म अतिक्रम करने के लिए निष्काम कर्म करें। फिर ये अवस्था भी पार करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर इस प्रसंग में कह रहे हैं, मैं और एक बात बोला है, इस एडिशनल, एक तो कामना का बात बोला है, और एक बात शंभु को बोला है। देखो शंभु, अगर ईश्वर तुम्हारे पास साक्षात प्रत्यक्ष होते हैं तब तुम उनसे क्या मांगोगे? तुम क्या उनसे कुछ स्कूल, डिस्पेंसरी, दवाखाना, अस्पताल इत्यादि मांगोगे? अर्थात हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। निष्काम कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं? सकाम कर्म में जो आसक्ति पैदा होता है उसको हटाने के लिए, वो हटाने के बाद अगर वो निष्काम कर्मों में ही हम फंस गए तो वो भी एक वासना हो गया, उच्चतर वासना। एक जिसे कहा गया है निष्काम कर्म करने से प्रशंसा आता है, सम्मान आता है, और उस मद से ही हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए बोला है कि अगर भगवान आगे उपस्थित होते हैं, ठाकुर कितने सुंदर ढंग से समझा दिया। तब कर्म करते करते, तुम्हारा निष्काम कर्म करते करते, परोपकार करते करते तुम्हारा परोपकार ही जीवन का उद्देश्य ना बने,
परोपकार एक उपाय है, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। जब भगवान का ही प्राप्त हो गया तब परोपकार जरूरत नहीं है। जो सीढ़ी से जीना से आप चढ़ रहे हैं छात में, जो छात में पहुंच गया तब वो सीढ़ी का जरूरत नहीं है। अगर सीढ़ी पकड़ के हम रहें तो छात में कभी चढ़ नहीं पाएंगे। तो जीवन में क्या होता है, ये निष्काम कर्म हमारे एक बंधन का कारण हो जाता है, हमें विभ्रमित कर देते हैं। तो ये गहरा बात रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक रविंद्र संगीत में बहुत अच्छा ढंग से प्रस्तुत किया। वो संगीत में है, जीवनो যখনো শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীত সুধা রসে এসो। इस दौरान में, इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे जीवन शुष्क हो जाता है। रसो वैसह, जीवन को रससिक्त करने के लिए हमें भगवान का रस से जीवन सिंचित करना पड़ेगा। निष्काम कर्म करने से आनंद तो है, सबके लिए मैं कल्याण कर रहा हूँ, जरूर आनंद है, लेकिन भगवान का जो आनंद है वो उसके ये ना के बराबर हो जाता है। भगवान का आनंद सर्वोच्च आनंद है। ईश्वर के जो रसास्वादन है वही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। निष्काम कर्म का आनंद उसके बराबर कभी नहीं हो पाएगा, वही जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम परोपकार करते हैं और उसमें हमारा आसक्ति पैदा हो जाता है, हम कामना सकाम रूप हो जाता है, तब क्या होगा, उसमें लोकों कल्याण होगा। परोपकार तो किया जा रहा है, स्कूल डिस्पेंसरी अस्पताल में काम कर रहे हैं, उसमें तो पुण्य कर्म है, लोक का कल्याण होगा, लेकिन जो कर रहे हैं उसका कल्याण नहीं होगा। जो करने वाला है वो तो बंधन में फंस गया, तो इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। हम तो लोकों कल्याण होगा जरूर, कामना युक्त परोपकार करने से लोकों कल्याण तो होगा, लेकिन जो कर रहे हैं उसका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण नहीं हुआ मतलब वो ईश्वर प्राप्ति से चूक हो गया, जो कि जीवन का लक्ष्य नहीं मिला। जिस उद्देश्य से कर्म करना शुरू किया वो उद्देश्य अटक गया। ये बात रविंद्रनाथ ने बताया। जो কর্ম যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবধে ভুলায় হৃদয়ে প্রান্তে हे जीवननाथ शांत चरण एसो। जो कर्म का जो धूल है, हम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म करिए, सकाम कर्म करे, तो हमें क्या करते हैं, हमें अंधा बना देते हैं। कर्म যখন विपुल आकार, कर्म जब विपुल कर्म में फंस जाते हैं, जो भगवान का आह्वान कर रहे हैं कि हमारा जीवन तो शुष्क हो गया, जीवन যখন শুকায় जाए, हे प्रभु आप आ जाइए, आपका जो करुणा है वो करुणा के वश होकर आप आइए। मैं आपको बुला नहीं सका, आई हैव नो टाइम टू कॉल यू, प्लीज कम ऑन योर ओन, क्योंकि हमारा जीवन का सब माधुर्य अभी लुप्त हो गया। लेकिन आप मेरा जीवन का नाथ है, आप शांत चरण में आ जाइए।
हमारा क्या अवस्था है? हमारा विपुल कर्म, कहते हैं ना संसार में अनेक कर्म যখন विपुल आकार, गरजी उठिया ढाके चारिधार, चारों ओर अब घेर लिया कर्म में, विपुल आकार ले लिया। तब प्रभु को बुला रहे हैं, हृदय प्रांते हे जीवननाथ शांतो चरणेषु। फिर आगे बताते हैं, आपना की जबे कोरिया कृपण, कोने पड़े থাকে दीनहीन मन, हृदय खुलिया हे उदार नाथ, राजो समारोह येषु। क्या सुंदर बताया। ये जो हमारा जो कर्म का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसमें क्या है? मैं मुझे कृपण बना लिया। क्या सुंदर बताया। मेरे सबके लिए समय है, मेरे लिए समय नहीं है। आई एम माइजर फॉर माई सेल्फ। सबके लिए हम समय देते, सबके लिए कर्म करेंगे, लेकिन हमारे प्रभु को बुलाने के लिए हमारे पास कुछ समय नहीं है। उसमें मैं कृपण बन गया, सबके लिए खर्च करने के लिए तैयार है, मुझे के लिए, मेरे के लिए नहीं। हमारा जो प्यारा प्रभु है, जो हमारा जीवन का नाथ है, मैं उसको बुलाने के लिए कोई समय बचाया नहीं, दूसरे के लिए खर्च कर दिया। और इसके लिए क्या हो रहा है? कोने पुड़े था कि दीनहीन मन, मुझे बहुत दीन बना लिया। सबको धोनी बनाने के चक्कर में मैं दीन बन गया। तब मैं क्या चाहता हूँ? हमारे जो दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा खोल के, आप क्यों? आप उदार नाथ है, आप राज समारोह, मतलब आप तो उदार है। मैं आपको नहीं बुलाया, इससे आपको कोई क्षोभ नहीं है, यू डोंट माइंड। ये भगवान का स्वभाव है। नहीं बुलाया तो क्या है, खुद ही आ जाएंगे। ही डजंट एक्सपेक्ट दैट आई विल बी ऑलवेज रेडी टू कॉल यू। आप डिज़र्विंग नहीं होने से भी भगवान आते हैं कृपा करके, इसीलिए उनका आह्वान किया जा रहा है। अब दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोल के आप आ जाइए, बाहर से ही खोल के आ जाइए, भीतर से तो बंद करके रखा हूँ। काम विथ योर रॉयल जेस्चर, राज समारोह। क्योंकि हमारा अभी दृष्टि आच्छन्न है। किसके लिए? बासना যখন বিপুল ধুলায়, অন্ধ করিয়া অবধে ভুলায়, ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্र रुद्र आलोकेशु। ये जो वासना है, मुझे पता नहीं चला। सकाम कर्म कर रहे थे, ठाकुर कहते हैं शंभु कब जा आ जाएगा वासना, सकाम कर्म में पता नहीं। जब इतना धूल से मुझे हमारा दृष्टि हमारे अंत कर दिया, मेरा दृष्टि साफ नहीं हुआ। मैं सोच रहा था ठीक करेंगे, लेकिन वो दृष्टि साफ नहीं है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, दृष्टि हमारा अच्छन्न है, और मैं अबोध हूँ, बोधहीन हूँ, मुझे भुला लिया, मुझे पता नहीं चला। जो हम अच्छा कर्म करने के लिए हम सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसीलिए प्रभु को बुला रहे हैं, हे पवित्र हे अनिद्र, आपको कभी नींद नहीं है, यू आर ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अवेक। हमारे जो पुकार, आई नो इट विल रीच योर ईयर्स। और आप ऐसी आलो में आइए, रुद्र आलो, जिसको सबको जला देते हैं। जो हमारे कमियां है, दुर्बलता है, अज्ञता है, अज्ञानता है, उसको उद्भासित करके आप आ जाइए। वही जीवन का लक्ष्य है। हमारे अच्छा कर्म करने के लिए जो प्रयास था, उसमें पता नहीं चला कब हम अपना जीवन का लक्ष्य भूल चुका है। ठाकुर कहते शंभू, ये याद रखो, परोपकार ही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है।
ये तुम भगवान से मांगोगे। इसीलिए ठाकुर बराबर बता रहे हैं क्या प्रार्थना करना चाहिए। नारद प्रहलाद आदि भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु, दो चीज़ मांगा है। हे प्रभु, आपने एक चरणों में शुद्ध भक्ति दीजिए, दूसरा आपका भुवन मोहिनी माया में विलुप्त ना करे। माया तो एक सकाम कर्म करने का फल का आशा, वो भी एक माया है, और निष्काम कर्म करने की वासना वो भी एक माया है। एक अविद्या माया, एक विद्या माया, दोनों ही कांटा है, दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। जो अविद्या कांटा है, सकाम कर्म है, उसको छुड़ाना तो बहुत आसान है, निष्काम कर्म करो। लेकिन निष्काम कर्म एक कांटा चुक गया, उसका छोड़ने के लिए तो तृतीय कांटा तो नहीं है, देयर इज नो थर्ड थॉर्न। सेकेंड थॉर्न तो फर्स्ट थॉर्न को रिमूव कर दिया, और सेकेंड थॉर्न ये अभी चुक जाएगा, पैर में कांटा भी दिया, क्या करोगे? उसी के लिए जो प्रार्थना रविंद्रनाथ जी किया है, वही है हमारा थर्ड थॉर्न। वो थॉर्न नहीं है, उससे हमारा कोई हानि नहीं है। जो सेकेंड जो कांटा है, द्वितीय कांटा को निकालने के लिए और तृतीय कांटा का जरूरत नहीं है, वो है भगवान के चरणों में नीरव प्रार्थना, आकुल प्रार्थना। तब भगवान उद्धार करेंगे। आह्वान कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं है, आप कृपया हमारे जीवन में पधारे। यह अपूर्व कथा ठाकुर ने भक्तगणों को सुनाया। इस प्रसंग आगे बढ़ाते हुए इस अवस्था में, ये जो परिप्रेक्ष्य से ठाकुर ने बताया, ये सब कुछ जानबूझ करके हम कैसे जीवन में अपनाएंगे, एक भक्त अभी प्रश्न कर रहे हैं, इसका समाधान भी ठाकुर दे रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार है, माँ की वार है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है, एक साथ भजन करेंगे आरती के उपरांत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।